हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल हाँ। ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपने टाइटल देखा, घर में अचानक आग लग गई। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अचानक से हमारे यहाँ आग लग गई और हम सोचते भी नहीं हैं और पता नहीं क्या हो जाता है जो हमने बिल्कुल नहीं सोचा होता। हम कुछ और कर रहे होते करने जा रहे होते हैं और कुछ और ही हो जाता है। तो जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा, उसमें मैं पैकिंग कर रही थी और एंगेजमेंट में जाने के लिए हम लोग तैयारियां कर रहे थे। और उसकी सुबह जब सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल रूटीन में थे हम लोग। और बस आफ्टरनून का टाइम था, एसी चल नहीं रहा था और मैं उसके नीचे चेयर थी जिस पर मैं बैठी हुई थी और अचानक से उसमें आग लग गई। मैंने जैसे ही सर उठाकर देखा तो वो एकदम से धधकने लगा। इतनी जल्दी, इतनी स्पीड में उसमें आग लगी कि समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और एकदम फटाक से आवाज़ आई और बस आग लग गई। और साइड में मैं पिक्चर्स, वीडियो जो भी होगा, क्लिप्स वो लगा दूंगी, क्योंकि उस टाइम इतना किसी को होश नहीं था, इतना किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस चीज़ को रिकॉर्ड करते। हाँ, जब आग शांत हो गई, थोड़ा सा जब स्थिति कंट्रोल में आ गई, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, इसीलिए ताकि हम एक दिखा भी सकें। और थोड़ा सा जैसे भाई बाहर रहता है तो उसको बताने के लिए थोड़ी बहुत तो हम रिकॉर्डिंग हर चीज़ की करते ही हैं। तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, कुछ पापा ने किया था। तो यही मैं बता रही हूँ कि अचानक से ही क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। और मैं थी उस वक्त उस रूम में और मेरा बेटा था। तो बेटे ने जैसे ही देखा, उसने मुझे बोला कि मम्मा देखो आग। और मैंने जैसे ही सर उठाया, एकदम से उसमें बहुत बहुत तेज़ आग लगी। और अचानक क्या हुआ वो भी मैं बताती हूँ आपको, आग कैसे लग गई और फिर क्या किया। मतलब कुछ देर तो ब्रेन काम नहीं कर रहा था कि उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि प्लास्टिक का जो मटेरियल, जो एसी की जो बॉडी होती है, वो एकदम जलने लग गई। मैंने दौड़कर सबसे पहले एमसीबी और जो भी मीटर का वो था लाइट, वो सब ऑफ़ किया, सारी एमसीबी डाउन की और सबको आवाज़ लगाई। जितनी तेज़ में भागी आवाज़ लगाने के लिए, उतनी देर में तो आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल रूम का हो गया था। मैं दिख रहा होगा आपको, साइड में लगा दूँगी। और जिस रूम में रात को मैं शूट कर रही थी, आप मेरा ब्लॉग देखना, जो उस बेड पर उसकी क्या हालत हो गई। ज़रा सी आग लगने से कमरे का क्या हाल हो गया, मैं बता नहीं सकती। मतलब देखा नहीं जा रहा था कि पल में क्या से क्या हो गया। और उसकी वुडन फ्लोरिंग थी, वुडन फ्लोरिंग पूरी ख़राब हो गई, पूरा रूम ख़राब हो गया। और जैसे कि पता है आपको, शादी है तो शादी की तैयारियों में मतलब अब हमें इस रूम को पूरा रिनोवेट कराना पड़ेगा, पेंट कराना पड़ेगा, पुट्टी वगैरह सब कुछ पूरा करना पड़ेगा। और टाइम बिल्कुल कम बचा है। 2 दिन 3 दिन बाद से गेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारा ये रूम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा रूम है जिसमें ही हमारा ज़्यादातर सामान भी रहता है। जो भी आता है वो ज़्यादातर इसमें रुकता है, बैठता है। रूम्स तो बहुत सारे हैं, बट ये रूम ज़्यादा यूज़ में आता है हमारे, तो इसे हमें तुरंत ही करवाना पड़ेगा ठीक। बाकी क्या हुआ, कैसे आग लगी, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि एसी की साइड से ना चिड़िया ने थोड़ा सा वो जो रेशे वगैरह होते हैं ना, वो रख दिए थे शायद घोंसला बनाने के लिए। तो मैंने देखा था, मैंने ये मेरी गलती रही, हम सबकी ही गलती रही कि हम उसे इग्नोर करते रहे। हम सोचते रहे कि अभी इसे हटा देंगे, अभी हटा देंगे, सफाई करेंगे, लेकिन हम उसे हटाना भूल गए। और वो कैसे वहाँ आ गई पता नहीं, क्योंकि साइड में विंडो है, वहाँ पर मिरर विंडो है, तो वो कभी खुलता है तो चिड़िया शायद आ गई होगी। और एसी तो नया ही फिट हुआ है, जब घर ही पूरा नया है तो वहाँ पे सारी फिटिंग, सारी वायरिंग बहुत अच्छी है, सारा सब कुछ एकदम नया ही डला है। एसी भी बिल्कुल न्यू था, तो बहुत नुकसान भी हो गया, सब कुछ जल के तहस नहस हो गया और रूम इतना बुरी तरह से ख़राब हो गया। और जो हम लोगों को एक ट्रॉमा, एक सदमा सा लग गया, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि उस दिन हम लोग एंगेजमेंट में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, हमें गाज़ियाबाद निकलना, और उसी रूम में हमारा सारा सामान, मीन्स जो लड़के वालों के यहाँ जो भी तैयारी इतने दिनों से हम कर रहे हैं, इतना सारा सामान रखा हुआ था, वो सब कुछ उसी में था। मैंने बहुत जल्दी जल्दी उस सामान, क्योंकि और कोई नहीं था घर में उस वक्त, मम्मी पापा, मैं, मेरा बेटा और ड्राइवर था, मेड थी, और वो लोग भी अपने काम में बिज़ी थे। उन सबको बुलाया, हालांकि उस वक्त बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, पूरी बिल्डिंग के आसपास के जितने भी लोग आ सके आवाज़ सुनकर, सब लोग इकट्ठा हो गए थे। उन सब ने मिलकर जल्दी जल्दी आग बुझाई और
फायर स्प्रे वगैरह जो होते हैं उसके ज़रिए आग जल्दी से बुझ गई थी थोड़ी देर में। लेकिन इतना तेज़ी से ब्लैक धुआं निकल रहा था, ऐसा लग रहा था पूरा घर जल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा डर गए थे हम लोग कि नया घर बना है, सब कुछ नया लगा है, पता नहीं अब क्या होगा। पर भगवान की कृपा से फिर भी नुकसान तो हुआ, पर ये है कि ये सब चीज़ें रात में नहीं हुई। अगर रात के समय होता तो शायद ये चीज़ बहुत बढ़ जाती और हो सकता है हम में से किसी को कुछ हो भी जाता। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि जो होना था वो हुआ, लेकिन उसे कंट्रोल में कर लिया गया जल्दी। और सारा सामान खींच खींच के मैंने निकाला इतनी जल्दी। मेरा पूरा सामान उसी रूम में था, बहुत कीमती से कीमती सामान भी उस रूम में था, तो उसको जल्दी जल्दी बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि धुआं भरता जा रहा था, आग फैलती जा रही थी उस साइड। उस विंडो के नीचे उसमें कर्टन्स थे, वहाँ पे जो मिरर विंडो थी वो सब कुछ जल गया, सब कुछ ख़राब हो गया। खैर अब सब ठीक है। और आप देख लीजिए, ये बताया मैंने इसलिए क्योंकि जब मैं आपके साथ खुशियाँ और अच्छी चीज़ें सब शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर करूँगी कि घर में अचानक से क्या हुआ था, कि आप लोग भी इस सब चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। कभी ऐसा कुछ साइड में आपको दिखे तो उसे जल्दी से हटा दें, क्योंकि वो आग पकड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बस एक छोटी सी अपडेट थी, और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आपको एंगेजमेंट का देखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एसी चल रहा था उस समय? नहीं, बंद था। क्या है, ऊपर से प्लग लगे, नीचे से ऑन हुआ, नीचे से बटन ऑन होगा। हाँ? प्लग निकाल देती सबसे पहले, हाँ। दिमाग में निकाल सब देसियों को